नमस्कार, आदाब। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद और इस वक्त हम लोग यहां पर मुखर्जी नगर में मौजूद हैं। मुखर्जी नगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो लोकसभा सीट है उसमें आता है। मुखर्जी नगर आपको पता है कि यहाँ क्यों मशहूर है। यहाँ आप चारों तरफ जहाँ जहाँ आप निगाह डालेंगे आपको एक के बाद एक आपको इंस्टीट्यूट नजर आएंगे। यहाँ पर आपको छात्र वो नजर आएंगे जो यूपीएससी की और दूसरे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं। और आपको पता है कि जो छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो किस तरह की पढ़ाई करता होगा। यहाँ से इस बार दिल्ली से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो साझा कैंडिडेट है वो है कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कन्हैया कुमार मनोज तिवारी पर भारी पड़ेंगे? कन्हैया कुमार के यहाँ से कैंडिडेट बनने के बाद यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि एक तरफ हमें एक ऐसे कैंडिडेट नजर आते हैं मनोज तिवारी जो 10 साल यहाँ से एमपी रहे। क्या उन्होंने काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं, नाराज हैं यहाँ के लोग। और दूसरी तरफ आपने देखा है उनके किस तरह के तमाम तरह के उनके गाने, तमाम तरह के उनके बयान, वो सब आपके सामने हैं। और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार है जहाँ जो एक पढ़ा लिखा नेता है जो लगातार छात्रों की, युवाओं की इन तमाम बातों को वो उठाते रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं कन्हैया कुमार के यहाँ से कैंडिडेट बनने के बाद। और आज आपने देखा भी होगा कि कांग्रेस ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, साझा नहीं सिर्फ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें तीनों जो उनके कैंडिडेट हैं यहाँ से दिल्ली से, उन सबको उन्होंने मीडिया से इंट्रोड्यूस भी कराया था। लेकिन आज हम बात सिर्फ यहाँ पर करेंगे कन्हैया कुमार की। यहाँ पर बात करेंगे हम लोगों के मुद्दों की कि वो किन मुद्दों पर इस बार वोट कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम स्वतंत्र कुमार है। स्वतंत्र जी, मुझे बताइए कि इस बार किन मुद्दों पर आप वोट करने जा रहे हैं? और कन्हैया कुमार को यहाँ से कैंडिडेट बनाया है कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी, दोनों के ही वो कैंडिडेट है। क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, हमारा देश आज जब से देश आज़ाद हुआ है और देश की आज़ादी के बाद आज भी आम आदमी जो है 70 से 80% है, बाकी 20% लोग पैसे वाले हैं। और 70 से 80% लोगों की जो आवाज़ बनते हैं वो असली नेता होता है। आम आदमी की समस्याओं को समझते हैं, लोगों की पर्सनल ज़िंदगी में जाके पूछते हैं और उन लोगों को अपनी सांसद में एक आवाज़ उठाने का मुद्दा मौका देते हैं। तो कन्हैया एक बहुत ही आदर्श नेता है। कन्हैया जैसे नेता को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। भारत की आज़ादी के बाद भी ऐसा नेता बहुत ही करोड़ों में, लाखों में, कई सालों बाद पैदा होता है। तो हम तो दिल्ली वालों से ये कहते हैं कभी इस मौके को न चूकें, एक बार उसको मौका दें और उसके एमपी बनाएं तो एक नई राजनीति में एक नया परिवर्तन आएगा। एक नए नेता किस तरह से भारत में नेता होता है। और कन्हैया जैसा आदमी बहुत ही पढ़ा लिखा योग्य है। जेएनयू से हमेशा उसने राजनीति में कदम रखा और उसमें जेएनयू में भी उसने आम लोगों की आवाज़ उठाई थी, इसलिए उसे अध्यक्ष चुना गया। और रही हमारे उनके भाजपा के नेता की, भाजपा के नेता लोग हमेशा इस तरह से बात करते हैं कि भारत को, कि समाज को तोड़ने का काम करते हैं। और जो इंसान हो या कोई नेता हो, और हमारे प्रधानमंत्री जैसे लोग इस तरह से बयानबाजी करते हैं कि पूरा भारत का समाज ही टूट जाए। और हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब दिमाग में बातें हमारे प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे व्यक्ति अगर ये इस तरह बात करेंगे तो उन लोगों की सोच और इस पद पे बैठे हैं उस हिसाब से वो हमारे देश के बारे में कितना निम्न स्तर का सोच सकते हैं। हमारा देश कई संस्कृतियों का एक समूह है, उन सबका ख्याल रखना चाहिए। किसी भी नेता को इस तरह से बयानबाजी नहीं करना चाहिए कि एक विशेष समुदाय को आहत हो, क्योंकि वो भी भारत के नागरिक हैं। संविधान ने सबको समान तौर से मौका दिया है कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये तो हम सब भारतीय हैं। ऑल ऑफ वी आर इंडियन, सभी भारतीय हैं। तो भारतीय के हिसाब से लोगों को अपनी राजनीति के जो भी एजेंडे हैं उस हिसाब से रखने चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि मुद्दों से भटकाने के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं? पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है। पहले फेज की वोटिंग में ये माना जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है उसने अच्छा किया है। क्या आपको लग रहा है इसलिए इस स्तर की राजनीति करने के लिए खुद प्रधानमंत्री को उतरना पड़ रहा है, जहां बात उनको ये करनी चाहिए थी कि 10 साल में उन्होंने क्या काम किए, कि आगे वो क्या करेंगे, आपको वो रोजगार देंगे, शिक्षा, ये सब देंगे, बल्कि वो फिर से एक 20% की जो आबादी है देश की उसको घुसपैठिया बता रहे हैं। हाँ, ये बात है। प्रधानमंत्री को अगर 10 साल में 2 बार हमारे भारत के लोगों ने 2 बार मौका दिया उनको, प्रधानमंत्री को सत्ता में लाए, वो भी बहुमत में सत्ता में लाए, ऐसी इतनी मेजोरिटी से लाए, लेकिन उन्होंने आम आदमी के लिए लोअर लेवल पे ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लोगों को लगता कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे भारत के लोगों को एक
आपस में मिलके हमारा विकास किया। विकास जैसी चीज उनके नाम उनके अंदर है, ना ही उनके पूरे पार्टी के अंदर है कि विकास क्या चीज होती है। वो तो परिभाषा समझते ही नहीं, विकास नाम क्या कुछ चीज भी है विकास। आज हम लोग जैसे आप हैं, आज विकास की वजह से, एक अवेयरनेस की वजह से आप महिला होने के बावजूद आज आप कितने ऊपर पहुंच गए हैं। और इन लोगों की सोच हमेशा रूढ़िवादी रही हो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे जात के नाम पे हो, चाहे लिंग के नाम पे हो, हमेशा इनकी रूढ़िवादी सोच रही भाजपा की, और उसको सपोर्ट हमेशा उनका आरएसएस ही करता है जी। तो अभी यहाँ पर कन्हैया कुमार जो हैं उनको कैंडिडेट बनाया गया। आपको लगता है कि मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को खड़ा करके ये एक अच्छा डिसीजन है, और एक पढ़ा लिखा, अगर वो जाते हैं तो एक पढ़ा लिखा नेता जो है वो पार्लियामेंट तक जाएगा और वो असल मुद्दे उठा पाएगा, ना कि उस तरह के गीत जो हम देखते रहे मनोज तिवारी के, जिस तरह की वो बातें करते रहे, जिस तरह के बयान उनके रहे हैं, उससे जनता का तो कोई भला नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, आम आदमी के समुदाय से एक आम आदमी उठ के यदि नेता बनता है तो आम आदमी के अंदर की जो अपनापन होता है, अपनी बात रखने की उनकी शक्ति बढ़ती है। अब जैसे मनोज तिवारी जी हैं, मनोज तिवारी तो सीधे अब एक्टर रहे हैं, और एक्टर के दम पे उन्होंने इस तरह से लोगों को ब्रेन वॉश किया अपने गंदे गंदे गाने सुना के, तो लोग उनसे थोड़ा सा झुकाव हुआ है कि और उनको वोट भी मिले, 2 बार MP बने। लेकिन उन्होंने कभी विकास जैसी चीज़ों में कभी अपना सेल्फ है, अपना पर्सनल कभी कोई काम नहीं किया है कि नहीं हमें लोगों ने चुना है, हम नेता, अब तो हम नेता हैं, एक्टर तो है नहीं है। नेता की क्या जिम्मेदारी होती है इस देश में, लोकतंत्र में। ये भाजपा वाले क्या, ये पूरी भाजपा वाले प्रधानमंत्री ही क्या, पूरे भाजपा वाले ही समझते हैं कि हाँ नेता की जिम्मेदारी क्या क्या है हमारे पूरे परिवार के लिए। वो नाम बोलते रहते हैं, हमारा 120 करोड़ फैमिली है, हमारे 120 परिवार है, बस नाम से कुछ नहीं होता। 120 परिवार है, कभी किसी गांव में गए हैं किसी परिवार की हालत पूछने के लिए, कभी किसी गांव में विजिट किया है, कभी किसी गांव में जाके कभी लोगों से पूछा है कि हमारी सरकार में आप लोगों को तकलीफ तो नहीं है। ऐसा कोई ऑन स्पॉट जाके कोई काम नहीं करता है। ठीक है, और भी लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहती हूँ। एक मिनट मैं आपसे आपके पास आऊंगी। आप बात करना चाहेंगे, आप बताइए। जी मैम, बीजेपी सरकार ने को अच्छा भी किया है, और राम मंदिर ने बनवाया उन्होंने, बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 का सफाया किया। लेकिन मैम यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिडिल क्लास से जो गरीबी फैमिली वो अभी भी नहीं उभर पाई है अभी भी, और इसके चलते पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस पर सरकार को, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो बीजेपी हो, सरकार सभी अच्छी होती है, लेकिन उसके कुछ कानून और नियम जो बहुत रूल गलत तरीके से फॉलो हो जाते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी को भुगतना पड़ जाता है। क्या आपको लग रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई ये इस बार ये मुद्दे हैं जिस पर लोग वोट करेंगे? हाँ मैडम, ये बेरोजगारी है और महंगाई जो बहुत अपनी चरम सीमा पर पहुंची है इस समय, और यहाँ तक बीजेपी गवर्नमेंट ने जो टैक्स का इजाफा 19.58 लाख करोड़ जो इजाफा किया है, वो टैक्स तो उन्होंने निकाला, कैसे निकाला ये तो जानती है। और इसमें अक्सर जो तीसरे पॉपुलेशन आती है, जो एक बड़ी पॉपुलेशन होती है, जो बहुत से ज़्यादा गरीब किसान लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस दुखदायी पीड़ा उठानी पड़ी। यहाँ तक किसान आंदोलन करना पड़ा किसानों लोगों को। वहाँ भी एक गरीबी की बहुत बड़ी इस वजह से उन्हें उभरने के लिए बहुत कठिनाइयाँ झेल। क्या सोच रहे हैं इस बार, किस मुद्दों पर वोट करेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस हो, एक अच्छे एक शिक्षित युवा क्या कहते हैं आना चाहिए सरकार में। कन्हैया को कैसे सोचते हैं आप? मैम सब अच्छे होते हैं, कन्हैया भी एक आदर्श नेता ही है, अच्छा ही है। बस यदि वो अपने सत्ता माने के बाद एक अच्छे तरीके से नियमों कानून को फॉलो करेगा तो अच्छा ही माना जाता है। अच्छा तो मैम होता है आने के बाद, सरकार का आने के बाद लोग अपने मनमाने तरीके से सरकार को चलाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से आम आदमी को बहुत नुकसान उठाना पड़ जाता है। मैम आप बताइए, आप एक महिला हैं, क्या सोच रही हैं इस बार, किस मुद्दे पे वोट करेंगी? महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है क्या? बढ़ी रही है अभी तो, और क्या करेंगे। परेशान हैं आप उससे? बहुत ज्यादा। तो फिर क्या सोचा है इस बार? क्या सोचा, सोच के ही रह जाते हैं हम तो। अब किसी कमल पे वोट देंगे। अच्छा हाँ। फिर भी देंगे, क्या करें। क्यों, ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरी तो कोई नहीं है, फिर? हर बार उस पे देते हैं, झाड़ू पे, कभी हाथ पे, कुछ होता ही नहीं है। नहीं, लेकिन आपने 10 साल की तो रही है ना बीजेपी की सरकार, उसमें आप परेशान हैं, तो फिर से परेशानी के लिए फिर से वोट करेंगे आप? क्या करें, देनी तो है ही, वोट तो देनी है जी। है ना। लेकिन क्या करें भाई, कमा के खा रहे हैं, अपने कर रहे हैं, काम धंधे हैं नहीं। बच्चों के लिए तो काम धंधे मिलते नहीं है। बच्चों के लिए पहले नोट मांगते फिर काम मिलेंगे।
अभी यही कई बात चली थी आसपास ही, फोन पे टॉर्चर कर रहा है, पहले पैसे दे दो, पहले पैसे दे दो, फोन पे कर दो, ऐसे ऐसे करके तब बच्चों का काम लगा है, मजबूरी में कर रहे हैं। आप इसी यहीं से आपका वोट है? नहीं, मेरा जहांगीरपुरी से है। हाँ, मैं काम करती हूँ यहाँ पे। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगी। वोट तो करेंगी? यस मैम। किन किन मुद्दों पे वोट करेंगी? मैम अभी तो मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ, तो मैं पॉलिटिकल बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ। नहीं, लेकिन कुछ तो सोचते हैं ना जब आप वोट करने जाते हैं कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, किसने काम किया है पार्टी ने, किसने नहीं किया है, कुछ सोचकर वोट करते हैं। और आप तो युवा हैं, आपके ऊपर तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। यस मैम। तो क्या सोचा है इस बार? मैम बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे हैं। यस मैम, बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है मैम, और मेरे बिहार में तो बहुत ज़्यादा है। मैं बिहार से हूँ और मैं यहाँ दिल्ली में आई हूँ प्रिपरेशन के लिए। बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी भरा हुआ है। तो इस बार क्या सोचा है, चेंज का सोचा है? यस मैम, बिहार में भी एक बार बीजेपी जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे बिहार में जेडीयू की सरकार है बट कुछ नहीं कर रहा है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है, हर तरफ युवा से लेके हर चीज़, बिजनेस भी ठप में जा रहा है। कोविड के बाद से तो और ज़्यादा स्थिति खराब है। यस मैम। और अभी आपको लग रहा है क्या जो मुद्दों को भटकाने के लिए कुछ और मुद्दे लेकर आए जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है इस बार युवा आम जनता जो है वो बेरोजगारी और महंगाई पर वोट करने जा रही है? नो मैम, अभी तो इसके बारे में कुछ बता। अच्छा, ये बताइए कि क्या लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, क्या ये भी एक मुद्दा है? क्या आपको लगता है वो खतरे में है? आप तो स्टूडेंट हैं। यस मैम। यस मैम। किस चीज की प्रिपरेशन कर रही हैं? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन। यस मैम। तो आप तो सबसे ज्यादा इस बारे में पढ़ रही होंगी। मैं तो अभी 2 मंथ से आई हूँ, थोड़ा क्लियरली हो जाऊंगी फिर मैं कुछ बोल सकती हूँ मैं इस पे। ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए, और कुछ लोग हैं जिनसे हम बात नहीं की। मैं आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ, और लोगों से बात करने की हम कोशिश करते हैं। डर क्यों रहे हैं आप लोग? अच्छा। और लोगों से हम बात करते हैं। आप कुछ बात करेंगे? हाँ, नहीं, चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजीत पाल। क्या सोच रहे हैं आप, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? विकास के मुद्दों पर करेंगे जी। कौन कर रहा है विकास? ये मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी। बिल्कुल। बेरोजगारी, महंगाई, ये सब नहीं बढ़ी है? नहीं जी, उस हिसाब से कमाई भी बढ़ी है। अच्छा, कितनी थी आपकी पहले सैलरी और अब कितनी है? हम तो जी पट्टी लगाते हैं, पहले जो पीस 50 का बेचते थे आज 150 का बेच रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, उस हिसाब से हो रहा है। तो बाकी लोगों को फिर वो विकास क्यों नहीं नजर आ रहा जो आपको नजर आ रहा है? वो तो हर किसी का अपना अपना नजरिया है जी, हमें नजर आ रहा और औरों को नहीं आ रहा। अच्छा, आप भी ऐसे सोचते हैं? नहीं, चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप बात करेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील स्वामी। क्या सोच रहे हैं आप इस बार, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ पे क्या है कि देखो, पार्टियों का मतलब होता है अपनी अपनी विचारधाराओं का मतलब होता है, लेकिन हम बेसिकली अब की बार प्रेफर कर रहे हैं बीजेपी को ही दोबारा से, क्योंकि हमारे स्टेट के अंदर जो कायाकल्प हुआ है बीजेपी ने काफ़ी चीज़ें चेंज की है। पहले जो गवर्नमेंट जॉब जो भी होती थी केवल और केवल इंटरव्यू बेस पे होती थी। हरियाणा के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद रिटर्न एग्जाम हो गए। एक भी कोई कोचिंग सेंटर हरियाणा में नहीं होता था, कोई लाइब्रेरी नहीं होती थी। अब हरियाणा के बच्चे जानने लग गए हैं कि बुक्स क्या हैं, कैसे कंपटीशन होता है, कैसे क्या होता है। सबसे एक बेसिक नीड होती है, जिसके घर में पहले 8-10 लाख होते थे, जिसकी पर्ची और खर्ची जाती थी, वो बच्चा यानी कि कंपटीशन का कोई नामो निशान नहीं था। अब वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब बच्चों के ऐसे हरियाणा में तो सबसे ज्यादा लोग बेरोजगारी और महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी, देखो ये सबका अपना अपना रवैया है। अब कंपटीशन के अंदर ऐसे बोलते हैं गवर्नमेंट, अब एसएससी जीडी के अंदर वैकेंसी आ रही है, सीजीएल के अंदर वैकेंसी आ रही है। जो बच्चा कंपटीशन को फाइट ही नहीं कर पा रहा है, जैसे मेरिट जा रही है 140 पे, जो बच्चा 139, 135 तक जा रहा है, 130 तक जा रहा है, वो बच्चा बोले कि हाँ वैकेंसियाँ कम है तो समझ आता है। जो बच्चा 100 तक ही नहीं पहुंच पा रहा है, वो बच्चा बोलता है कि वैकेंसियाँ नहीं आ रही है, तो उनका तो कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन अच्छा, आपका इस सीट पर आपका वोट नहीं है? हाँ ना, यहाँ हमारा वोट नहीं है, हमारा वोट हरियाणा में है। अच्छा, ठीक है। जी, और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आप बात करेंगे? नहीं, आप में से कोई बात करेगा? तो यहाँ पर फिलहाल क्योंकि दोपहर का वक्त है यहाँ पर, और कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं आज इस बार उनका क्या मत है, और कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर वो वोट करने के लिए जा रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, किन मुद्दों पर वो वोट कर रहे हैं।
तो इस वक्त हम लोग मुखर्जी नगर में मौजूद हैं और लोगों से हम ये जान रहे हैं कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी सोच। आपका यही है वोट, इसी सीट पर वोट है आपका? वोट वोट कौन सा? वोट करेंगे इस बार आप? नहीं, हम तो गांव में वोट करते हैं। अच्छा, किन मुद्दों पे करने जा रहे हैं वोट? अरे नहीं, नहीं, आप लोग बात करेंगे? नहीं, वोट नहीं है आपका यहाँ पर? अच्छा, कहाँ आपका, किस जगह वोट है आपका? लेकिन कुछ तो आपने सोचोगे, तो देश का चुनाव है। कांग्रेस क्यों? और बीजेपी तंग आ लिया जी। हाँ, बस इसीलिए। क्या ऐसा कर दिया बीजेपी ने? क्या आपको लग रहा है इस बार युवा बेरोजगारी और महंगाई पर? बेरोजगारी की वजह से 37.4% बेरोजगारी है हरियाणा में, और वो बीजेपी सबसे बड़ा कारण है उसका। हाँ, तो इस बार क्या आपको लग रहा है कि मुद्दे, पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, क्या आपको लग रहा है कि अब मुद्दे जो हैं वो पूरी तरीके से इस बार चेंज हो गए हैं और जो बेरोजगारी है, महंगाई है, वो अपने पूरे चरम पर है? तो क्या उसी पर वोट करेगा इस बार युवा? हाँ, बिल्कुल उसी पे वोट करेगा। बेरोजगारी है मेन मुद्दा तो। ठीक है, अभी युवा तो आप देखो पावर है वोटिंग, और वहाँ पे ही नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? जी बिल्कुल। क्या पेपर लीक और ये तमाम मुद्दे भी अहम मुद्दा है? नहीं मैडम, वो तो नहीं है, वो तो कांग्रेस सरकार में भी बीजेपी में सेम ही है। ठीक है, लेकिन वो तो है कि उसमें कम से कम रोजगार तो था। ठीक है, जैसे भी था वो पर्ची खर्ची जो भी चलती थी, कम से कम रोजगार तो कुछ तो मिल रहा था। अभी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ एक बार फिर से प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है मुद्दों से भटका रहे हैं? मुद्दों से भटका रहे हैं। ये तो इलेक्शन का काम ही ऐसा ही है कि हाँ, हिंदू मुस्लिम पे लड़ा दो, मंदिरों पे बात कर लो, बस बच्चों का ध्यान उधर चला जाएगा। और जो भाई पेरेंट्स है उनको इतना पता नहीं है, तो वो लोग ये समझेगी कि ये सही है। बस वही। अभी आप कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं? हाँ जी। क्या पढ़ रही हैं आप? मेरी तो SSC CGL की है। ठीक है, स्टेट का तो अभी है ही नहीं, 10 साल से कुछ नहीं है स्टेट में, तो कोई पेपर वगैरह कुछ नहीं हुआ, तो इसकी वजह से अभी सेंटर की तरफ से ले हैं, फिर सेंटर की तैयारी करेंगे अब। तो जाहिर सी बात है युवाओं के मुद्दे इस बार अलग हैं, वो बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों पर वो वोट करना चाहते हैं। आप बताइए, वोट तो करेंगी? जो एबल करेगा उसी को वोट जाएगी। अगर कांग्रेस डिजर्व करती है तो कांग्रेस को वोट दें। आपने घोषणा पत्र देखा क्या कांग्रेस का? हाँ, वो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म करेंगे और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काम करेंगे। अब देखो क्या कर। वो कह रहे हैं कि जो अप्रेंटिसशिप जो है, जिसमें मतलब आप जैसे ही आप ग्रेजुएशन अपना करते हैं तो आपकी पहली नौकरी पक्की, यानी कि 1 लाख रुपए जो है आपको दिए जाएंगे, और उसके बाद आपको वो ट्रेनिंग आपको मिलेगी, और फिर उसके बाद आप अपनी जॉब आप आगे कंटिन्यू या जहां भी आप जाना चाहते हो कर सकते हैं। और महिलाओं को भी कहा गया है कि 1 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। क्या आपको लगता है ये अच्छी योजनाएं हैं? ये अच्छी तो नहीं बोल सकते इसको। ये तो सिर्फ वोट मांगने का तरीका है कि अच्छा वोट दो। वोट लेने के बाद सब मुकर जाते हैं। ये काम तो कोई नहीं करेगा कि 1 लाख देंगे या 2 लाख देंगे। रही जॉब की बात, जॉब के लिए पेपर तो होगा, पहले पेपर होगा, पेपर होने के बाद ही बता पाएंगे कि क्या रहेगा। किसकी गारंटी पर ज्यादा भरोसा हो रहा है अभी आपको? ये सब वोट लेके बाद में मुकर ही जाते हैं। लग रहा है कि कांग्रेस का चांस है। कांग्रेस का चांस है आपको लग रहा है? तो जाहिर सी बात है युवा यहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई, ये एक बड़े मुद्दे हैं जिन पर लोग वोट कर रहे हैं। आप बात करेंगे? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल चौहान है। राहुल, मुझे ये बताइए कि इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? देखिए, वोट तो अब महंगाई और बेरोजगारी तो ये तो हमेशा से सदाबहार मुद्दे हैं ही, लेकिन मेरा जो वोट रहेगा वो मैं स्टेबल गवर्नमेंट और एक डिसिसिव गवर्नमेंट जो ऐसी हो जो कि डिसीजंस ले सके और स्ट्रांग डिसीजंस राष्ट्रहित में ले सके, मैं प्रायोरिटी में उसको देना चाहता हूँ। आपका वोट यहाँ पर है, इस सीट पर है? नहीं मैम, मेरा यहाँ पे वोट नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर कन्हैया कुमार को यहाँ से कैंडिडेट बनाया गया तो आप क्या सोच रहे हैं? मैम, क्योंकि मेरा वोट नहीं है और मैं बहुत ज्यादा कन्हैया कुमार जी के बारे में उतना अवेयर नहीं हूँ कि हाँ वो किस लेवल के, ग्राउंड लेवल के नेता है। हाँ, मैंने उनका जिन भी मुद्दों में मतलब नाम सुना है, तो केवल उसके आधार पे मैं उनकी कोई छवि नहीं प्रस्तुत करना चाहता है, बनाना चाहता है। मतलब मीडिया में जो देखा है उसके बिना पर आप कुछ नहीं बना? हाँ, मैं केवल उस एक पक्ष को देख करके ही मैं मतलब कुछ भी जज नहीं कर सकता, क्योंकि कन्हैया कुमार जी अब उनके बारे में क्या है वो मुझे एग्जैक्टली। हाँ, मतलब कम से कम पढ़ा लिखा नेता है। मनोज तिवारी के बारे में क्या सोचते हैं? मैम अब ठीक है, अब जो मनोज तिवारी जी के बारे में दिल्ली की जनता जो भी फैसला करेगी वो तो दिल्ली की जनता ही देखिए बताएगी, क्योंकि मेरा यहाँ पे वोट नहीं है तो उससे कोई फर्क भी, मेरी ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अच्छे अभिनेता हैं। अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन नेता
कैसे हैं ये बाद में ये नेता की तो अगर बात करें तो सच्चा नेता तो वही होता है मैम जो कहता नहीं करके दिखाता है। अब उन्होंने कितना करके दिखाया ये दिल्ली की जनता उन्हें जो है आईना दिखा देगी। अगर उन्होंने अच्छा किया तो ऑब्वियसली दोबारा से जीत जाएंगे, और अगर नहीं किया, जनता संतुष्ट नहीं है, तो फिर तो उससे बड़ा तो कोई पैमाना होता नहीं है। हम या कोई भी कुछ भी कहता रहे, लेकिन जो मेन पैमाना है जो कि अंतिम है, तो वो तो जो रिजल्ट वाला दिन है वही है कि जनता ने किसको चुना। आप अंकल बात करेंगे? आपका वोट है इस पर है, क्या सोच रहे हैं इस बार आप? इस बार यही सोच रहे हैं कि विकास अच्छा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, और जो पार्टी है तो उसको और आगे बढ़ाया जाए। कन्हैया कुमार यहाँ से बनाए गए हैं। अभी हम उनसे परिचित नहीं हैं बिल्कुल भी। वो तो कह रहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हैं, हमारे एरिया में तो एक बार भी नहीं आए होंगे इधर। तो अभी तो शुरू करेंगे वो अपना कैंपेन। हाँ, लेकिन अगर पढ़ा लिखा एक युवा आपके बीच आ रहा है, लेकिन एक बात है ना, इलेक्शन में खड़ा होने से पहले थोड़ा बेस बनाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। जैसे मनोज तिवारी जी इतने साल से हैं, हमारे 14 साल से। लेकिन यहाँ तो लोगों की बहुत शिकायत, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। नहीं, वो बात ठीक है, काम किया है या नहीं किया, एक परिचित एक अपरिचित में अभी उनका जो बैकग्राउंड है नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है, ये वाली बात। अभी आप उन्हें परखना चाहते हैं थोड़ा सा, तो ये है ना। बाकी यहाँ पे कंपेनिंग करेंगे, क्या उनके मुद्दे हैं क्या नहीं है। मनोज तिवारी जो हर बार ही आके कहते हैं, तो उन्होंने शीला दीक्षित के अगेंस्ट भी खड़े हुए थे तो जीते भी थे, तो उन्होंने उनका आदर भी किया था शीला दीक्षित। तो क्या बेरोजगारी, महंगाई ये मुद्दे नहीं है आपके लिए? बेरोजगारी तो है। मेरा बेटा ग्रेजुएशन कर रहा है, लेकिन वो कहता कि जब पापा जॉब चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए, ये अभी सोचना बहुत मुश्किल पड़ रहा है ये। लेकिन हमारे इधर तो काफ़ी पीजी वो ये कोचिंग सेंटर है, सब कुछ कोचिंग सेंटर है, लेकिन यहाँ से बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ के कंपटीशन निकालते हैं, बाहर निकलते हैं और फिर उन्हें नौकरी नहीं मिलती। हाँ, बस ये मुद्दा खास यहाँ पे मैंने देखा है अभी ये चीज़ है। और लोग स्ट्रगल करते हैं, फिर मायूस होकर फिर अपने घर जाते हैं, तो ये वाला बड़ा थोड़ा सा दिक्कत। आपको लगता है इस सरकार को इस पर गौर करना चाहिए, और जो इस पर काम करे उसको चुनना चाहिए? जरूर गौर करना चाहिए। चाहे अगर वो चाहे कि अगर मेरा जॉब नहीं लगा तो उससे, जैसे कि वो बी कैटेगरी में आ रहा है जॉब के लिए, उसको नहीं, तो उसको ये तो कह सकते हैं हम आपको सी और डी में कुछ ना कुछ जॉब दे सकते हैं। मेरा ये मुद्दा है, मतलब एक से निराश ना होकर, जैसे उसकी सैलरी समझो 85,000 है, तो उसको कभी हम 60 में आ जाएंगे, 50 में 40 करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो आप उसको रिपीट कर लो। मेरा ये मुद्दा है। थैंक यू। तो लगातार हम लोगों से बात करें, क्योंकि दोपहर का यहाँ पर समय है और कम ही लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं जो इस बारे में जो है बात कर पा रहे हैं, और इसीलिए हम तमाम लोगों से पूछ रहे हैं कि इस बार दरअसल उनके मुद्दे क्या हैं। कुछ और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करती हूँ, अगर मैं कर पाऊँ। आप बात करेंगे? जी। वोट करेंगे आप इस बार? नहीं करेंगे, क्यों? बस ऐसे ही नहीं करेंगे। आप इस एरिया से हैं? नहीं, दिल्ली से हैं। अच्छा, तो वोट करेंगे आप? किन मुद्दों पे वोट करेंगी, कुछ सोचा है? लोकसभा चुनाव है, ये पता है आपको? नहीं पता। नहीं पता। अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ये पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि कुछ और लोगों से हम बात करें और आप तक पहुंचाएं कि आखिर लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, कन्हैया कुमार यहाँ से कैंडिडेट बने हैं और उसके बाद लोग जो हैं अभी उनको बहुत अच्छे से शायद जानते और पहचानते अभी नहीं हैं। यहाँ पर अभी जिस जगह पर, जिस छोटे से एरिया में अभी हम मौजूद हैं, अभी उनका कैंपेन शुरू होगा, कैंपेन रफ्तार पकड़ेगा और फिर ही पता चलेगा कि आखिर लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप लोग बात करेंगे? वोट करेंगे? नहीं, वोट नहीं हुआ अभी। नहीं, वोट करेंगे? यहाँ पे नहीं होगा ना, राजस्थान में होगा। अच्छा, तो किन मुद्दों पे कर रहे हैं? लेकिन आप तो युवा हैं, कंपटीशन की तैयारी करने आए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे थे जॉब। अभी एसएससी की सीपीओ की वैकेंसी निकली है 4200, तो हम तो ऑब्वियसली बीजेपी के लिए जाएंगे। अच्छा, और आप? सेम है। तो बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी का ही मुद्दा हुआ ना ये। जॉब की उन्होंने अभी वैकेंसी निकाली है 4200, अभी हाईएस्ट है ये। अब से पहले इतनी वैकेंसी कभी आई नहीं थी, तो ऑब्वियसली वी विल गो फॉर बीजेपी। अगर ये वैकेंसी नहीं निकालते तो उससे पहले क्या सोचा था? तो फिर गुस्से में किसी और को दिया होता फिर। अच्छा, हाँ। चलिए, और लोगों से हम मालूम करते हैं। आप में से कोई बात करेगा? तो अभी यहाँ पर हम तमाम लोगों से यहाँ पर हमने बात की है, और जाहिर सी बात है कि दिल्ली से कन्हैया कुमार की सीट, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो सीट है, वहाँ से
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट कन्हैया कुमार को बनाया है और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है। दोपहर का वक्त है, इसीलिए थोड़ा सा लोगों को ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से हम बात कर पाएं, उनसे हम पूछ पाएं कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। हाँ? आप बात करेंगे, वोट करेंगे? नहीं मैम, अभी मेरा वोटर कार्ड नहीं बना, अप्लाई तो कर रखा है। हाँ। पर 1 महीना हो गया, कोई अपडेट ही नहीं आ रही उसकी। कितनी उम्र है? मैं 19 यानी कि वोट तो है इस बार, फर्स्ट टाइम वोटर हो। फर्स्ट टाइम वोटर। चलो, अगर आ जाता है तो किन मुद्दों पर वोट करोगे? अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए, जॉब्स के लिए। तो तमाम युवा, इस बार मैं तमाम लोगों से बात कर रही हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, काफी बड़ा। जॉब्स काफी सालों से कम निकल रही हैं वैकेंसीज, और बच्चे प्रिपेयर भी काफी ज्यादा कर रहे हैं। तो क्या ये डर लगता है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करके जब बाहर निकलेंगे जॉब्स ही नहीं होंगी तो क्या करेंगे, ऐसा लगता है? मन में ऐसे सवाल आते हैं? बिल्कुल आते हैं मैम। अब हम पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं कि तैयारी तो कर रहे हैं, जॉब्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी। यहाँ पे इतने सारे बच्चे हमसे भी बेस्ट है बहुत सारे, तो इस चीज की तो टेंशन है ही। क्या सोचा है इस बार? बदलाव? बिल्कुल, कुछ नया ट्राई करेंगे तो नई जॉब्स, वैकेंसी ज्यादा निकलेंगी, कुछ नया होगा तो। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, क्या सोचा है इस बार? बदलाव सोचा है, क्या सोच रहे हैं इस बार? क्योंकि अगर 10 साल से उन्होंने अच्छा काम किया होता तो आप ये ना कह रहे होते। हाँ, मैं तो बदलाव सोच रहा हूँ। कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है आपने? अच्छा, लेकिन उसमें जिस तरह की घोषणाएं हैं कि पहली नौकरी पक्की, जिस तरह से 1 लाख रुपए युवाओं को वो देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को 1 लाख रुपए युवाओं को देने की बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है ये अच्छी योजनाएं हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छी योजना है। पहली जॉब तो फर्स्ट है, अगर किसी के पास जॉब ही नहीं होगी तो सर्वाइव कैसे करेगा आगे? और अब तो महंगाई भी काफी बढ़ती जा रही है आगे, तो जॉब्स तो जरूरी है, और खासकर यूथ के लिए। अभी जो ग्रेजुएट्स है वो काफी अनएम्प्लॉयड है। जी, तो आपको लग रहा है कि जो धर्म का मुद्दा है उसमें भटकाकर जो असली मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा रहा है? हाँ, मुझे लगता है ये धर्म का नाम दिखाकर असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है वोट्स ग्रैब करने के लिए। मोदी जी बहुत फर्स्ट टाइम वोटर के बारे में बहुत बात करते हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए, क्या सोच रहे हैं फिर इस बार? नहीं, मैं उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होता। अच्छा। मैं ऐसे किसी भी मुद्दे से इन्फ्लुएंस नहीं होता। मैं वो मुद्दे देखता हूँ जो आगे आने के लिए, आगे आने वाले टाइम में युवा के लिए जरूरी है। अब वो धर्म करते रहते तो जॉब्स और धर्म तो काफी अलग है ना, तो मैं फ्यूचर को देख के। धर्म आस्था का विषय है ना? हाँ, कुछ ऐसा ही। चलिए, तो ये युवा हैं और युवा की सोच ये है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई, 2 ये मुद्दे हैं। आप लगातार देखिए, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर छात्र प्रिपरेशन करते हैं, अपने घरों को छोड़कर बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पीजी और इन सब में यहाँ पर आकर रहते हैं, तैयारियां करते हैं, इस आस में तैयारी करते हैं कि उनको आगे आने वाले वक्त में उनको नौकरियां मिलेंगी। वो एक ख्वाब जो देखते हैं उनका ख्वाब पूरा हो, लेकिन लग रहा है कि 10 साल की जो सरकार रही है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बड़ा मुद्दा है, और ये एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भारी नजर आ रही है। यहाँ से कन्हैया कुमार को कैंडिडेट बनाया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर। कन्हैया कुमार के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं अभी कन्हैया कुमार के बारे में। पॉलिटिक्स में ज्यादा ध्यान नहीं देता। अच्छा, चलिए, लेकिन सोच समझ के अपना कैंडिडेट चुनिए आप। बिल्कुल मैम। आप बात करेंगे? नहीं। वोट तो करेंगे? वोट करेंगे। किस मुद्दे पर? मैम, मुद्दे पे क्या घर वाले बोलेंगे, किस पे करना है उस पे करेंगे। नहीं, आपको बताना चाहिए ना, आप युवा हैं, उनको आपको ज्यादा पता है इन सब के बारे में। घर वालों को ज्यादा पता है मेरे से। अच्छा। वो मेरे से बड़े हैं तो उनको पता है, तो वो जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। अच्छा, ये तो बताओ, महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है नहीं? मैम, फिलहाल तो बढ़ी रही है, घट तो रही नहीं है। जो बात है बढ़ी रही है। परेशान है इससे? मैम, परेशान ही है, काम अभी मिला है, सैलरी मिली नहीं है तो परेशानी चल रही है अभी तो फिलहाल। तो ये मुद्दे आपको लग रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं युवाओं के लिए भी? बिल्कुल मैम, सबके लिए है, मेरे लिए सबके लिए है ये। और आपको क्या लगता है कि जो अभी की सरकार है उसने इस तरह से काम नहीं किया कि बेरोजगारी और महंगाई पे वो काम करते? मैम, काम तो कर रही है धीरे धीरे, बाकी कह नहीं सकते कुछ भी। अब जो घर वाले बताएंगे जैसा वैसा करेंगे हम तो। ठीक है, आप लोग बात करेंगे? नहीं, चलिए और लोगों से
और लोगों से हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। हम उन लोगों से बात करते हैं कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों पर वो इस बार वोट करने के लिए जा रहे हैं। लगातार हम इस पूरे मार्केट में यहाँ पर हम घूम रहे हैं ताकि लोगों से हम जान सकें कि वो क्या सोच रहे हैं। डरिए मत, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ आपसे। वोट करेंगे? यस मैम। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? स्टडी को लेकर ही करेंगे मैम। क्या क्या मुद्दे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये मुद्दा है? यस मैम। अनएम्प्लॉयमेंट तो हो ही रही है ना, जॉब से कुछ ही नहीं है मतलब कि, और जो गरीब लोग हैं उनको कुछ रोजगार वगैरह कुछ मिल नहीं रहा है मैम। महंगी होती शिक्षा भी क्या आप लोगों के लिए मुद्दा है? यस मैम। शिक्षा तो जॉब से ही नहीं है मैम आजकल, बिल्कुल कम जॉब से कुछ भी नहीं है। मतलब कि स्टूडेंट को देखो प्राइवेट जॉब कर नहीं सकते, अब इतने साल से इस लाइन में है, फिर उसके बाद प्राइवेट जॉब्स करेंगे, फिर मैम उनको सैलरी वगैरह कुछ मिल नहीं रही है, तो इस वजह से मैम। और क्या बढ़ती महंगाई, क्योंकि बेरोजगारी है, जाहिर सी बात है इसका आपस में कोरिलेशन है कि अगर आपको रोजगार नहीं भी मिल रहा है उस पर बढ़ती हुई महंगाई, तो क्या जीना, रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चे निकालना, क्या ये मुश्किल हो रहा है? ये तो मैम बहुत मुश्किल है। पहले आप चले जो देखो 2010 में चले जो, पहले चले जो सिलेंडर अब देख लो 1000 हो गया, पहले तो 400 था, और अब ये राशन वगैरह जो भी है मैम कितना महंगा चल रहा है आजकल। तो बदलाव का सोचा है? यस मैम, बदलाव सोच रहे हैं। कन्हैया कुमार को जानते हैं? यस मैम जानते। क्या क्या सोच रहे हैं कन्हैया कुमार के बारे में? यहाँ से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कैंडिडेट बनाया आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने मिलकर। वो मैम अच्छे हैं, वो देश के फ्यूचर्स के बारे में मैम अच्छा सोचते हैं, और मैम जो एजुकेशन है उसके बारे में भी वो सोच रहे हैं कि भाई अच्छा करे, देश के लिए भी मैम अच्छा करे। और युवा नेता है मैम, पढ़े लिखे हैं, दिल्ली से है मैम, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मनोज तिवारी की बात करें और कन्हैया कुमार की बात करें, इन दोनों में कंपैरिजन करें तो क्या कंपैरिजन होगा? मैम कंपैरिजन तो है ही नहीं मैम, मनोज तिवारी तो देखो दिखते तो है नहीं है, अभी आएंगे जैसे चले जाएंगे, मतलब कि मिले नहीं। आम लोग से तो मैम मिलते नहीं है वो, और वो तो मैम स्टूडेंट है, वो अभी पढ़े लिखे हैं, उनको पता है मैम कैसे देश आगे किस स्ट्रगल से गुजरता है स्टूडेंट। ये है, उन्हें तो पता ही नहीं मैम, वो तो आते ही नहीं है, बस जीत जाएंगे फिर नहीं आएंगे, क्या करेंगे वो, कुछ करेंगे ही नहीं मैम। तो 10 साल तक वो यहाँ के सांसद रहे, तो आपको लग रहा है बदलाव तो मैम जरूरी है मैम, नहीं फिर ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना कि मैम एक ही रहे हमेशा के लिए, और स्टूडेंट पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये देखो अभी भी यहाँ पर इतने बच्चे हैं ना, जॉब से ना कुछ है, स्ट्रगल भी करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड ये भी नहीं है, कईयों का खराब होता है, कईयों का ठीक होता है, वो मैम स्टूडेंट की फीलिंग्स को समझते हैं मैम, इस वजह से। तो आपको लगता है एक युवा पढ़ा लिखा नेता अगर पार्लियामेंट में जाएगा तो वो युवाओं की, इन सब की आवाज उठाएगा, क्योंकि उसे पता है कि किससे वो निकला है? यस मैम, ये है कि मैम जाएगा, जो बच्चों से मिलेगा, इनसे मिलेगा, जो स्टूडेंट है, तो वो उनको बोलेंगे, तो फिर वो पार्लियामेंट में आगे जाके उनकी आवाज उठाएगा मैम, ये है मैम। और लोगों से भी हम बात करते हैं। भैया आप बात करोगे? नहीं, आप तुम बात करोगे? तो और लोगों से भी हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और लगातार हम युवाओं से हम बात कर रहे हैं, और युवा क्या सोच रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम यहाँ और लोगों से हम बात करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वो इस बार वोट करेंगे। अभी लगातार आप सुन रहे हैं तमाम लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि युवा नेता जो अगर आएगा तो शायद वो एक बदलाव लेकर आएगा, पार्लियामेंट में हमारे मुद्दे उठाएगा। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपको मैं अनकंफर्टेबल नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूँ। वोट तो करेंगे आप? नहीं, अभी नहीं कर रहे। अच्छा, इस बार वोट ही नहीं करेंगे? तो और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बात करेंगे? ओके, आप बात करना चाहेंगी? अच्छा, 2 मिनट बात कर लीजिए, फिर चले जाइएगा। किन मुद्दों पर वोट कर रही हैं? वोट तो करेंगी, वोट तो होगा आपका। हाँ, किन मुद्दों पर वोट करेंगी? आप किन मुद्दों पर वोट चाहते हैं ये बता दीजिए। नहीं, वो तो आप चाहें, हम तो पत्रकार हैं सिर्फ। बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अभी एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ख़राब है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके थ्रू कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया है, और आजकल इंडिया में सबसे ज़्यादा यंगस्टर पॉपुलेशन है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है।
अकॉर्डिंग टू एशिया में रुपया बहुत ज़्यादा गिर गया है डॉलर के कंपैरिजन में। जब गवर्नमेंट का रूल था तो ये कहा जाता था कि 70 सालों में कुछ नहीं किया, इन्होंने तो 70 सालों में जो बना था उसे भी खराब कर दिया 10 सालों में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए अनएम्प्लॉयमेंट पे वोट करना, क्योंकि मैं यूथ हूँ, मैंने ग्रेजुएशन में अपनी डिग्री लगा दी, MA कर लिया और अभी तक मुझे कोई भी जॉब नहीं मिली है। और ये बार बार कहा जाता है कि 70 सालों में क्या किया गया है, तो आप क्या सोचती हैं इस बार? आपने देखा होगा कि एम्स की कितनी वीडियो इन्होंने वायरल कर दी। एम्स कुछ भी नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटीज नहीं बनाई इन्होंने ये कर दिया कि भाई मंदिर बनवा दी। यंगस्टर मंदिर में जाके फूल माला तो नहीं बेच सकता है, उनको तो घर चलाने के लिए। मैम मेरा घर तभी चलेगा जब महीने की सैलरी आएगी, और महीने की सैलरी ऐसे तो नहीं आएगी। हमें माँ बाप ने गरीब इंसान के लिए पढ़ने के अलावा और कुछ बचता नहीं है, और वो गरीब इंसान जब पढ़ता है, एग्जाम देता है तो पेपर लीक हो जाता है। इनकी सरकार में पेपर लीक हो रहा है। जब किसी और की गवर्नमेंट होती थी तो ये बोलते थे हम भरोसा करेंगे, तो कैसे करें इस पे। इनके साथ साथ अगर मैं राहुल गांधी को देखती हूँ तो कम से कम ये तो देखती हूँ कि यंगस्टर की बातें सुनते तो हैं, जिन्होंने 10 साल से एक पब्लिक इंटरव्यू तक कंडक्ट नहीं किया, वो जनता की बात सुनेंगे क्या? इनकी कोई भी इंटरव्यू देख लो, ऐसा लगता है फिल्म की शूटिंग चल रही है। इनकी कोई भी इंटरव्यूज के साथ साथ इनका भाषण देख लो, ऐसा लगता है कि गरीब जनता है ही नहीं। इनके बुलेट ट्रेन का सपना है, और गरीब जनता के लिए पैसेंजर ट्रेन ये हटाते जा रहे हैं, स्लीपर कोचेस घटाते जा रहे हैं। गरीब जनता तो उसमें भी ट्रैवल नहीं कर पा रही है। तो आप ये जो सपना लेकर के आए हैं डिजिटल भारत का, ये क्या अमीर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ है ही नहीं। मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास होता चला गया, लोअर मिडिल क्लास में शिफ्ट हो गया। ये सारी चीजें भ्रमित करने वाली है। बेसिकली हिंदू मुस्लिम यही इनका एजेंडा और कुछ भी नहीं है। अभी आपने लेटेस्ट बयान देखा प्रधानमंत्री का, जो उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया बताया है और कहा है कि कांग्रेस ये कहती है कि पहले जो भी देश की वो है संपत्तियां, उस पर पहला हक मुसलमानों का है। इस तरह के बयान क्या प्रधानमंत्री को शोभा देते हैं? क्या आपको लग रहा है भटकाने के लिए दिए गए? जब प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला होना तो यही सब बयान दे सकता है। बेसिकली वो थोड़े से कम एजुकेटेड लोग इंडिया में जो हैं, जो हिंदू मुस्लिम की चीजों को बहुत डेप्थ में नहीं समझ रहे, वो ये सारी चीजें कह सकते हैं। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, ये कह दिया गया कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो भारत के नागरिक होंगे। तो ये हिंदू मुस्लिम का मैटर तो आता ही नहीं है, ये तो सेकेंडरी चीज है। आपको बात करनी चाहिए इस मुद्दे पे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का इतना बड़ा आपने घोटाला क्यों किया है, और इतने सारे घोटालों का जड़ है। कोई भी जनता को कोई भी स्कीम देनी होती है, किसी भी कंपनी को देनी होती है, उससे पहले बीजेपी पार्टी को डोनेशन चला जाता है, उसके बाद वो दी जाती है। तो उसको छुपाने के लिए इन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी कर ली है। इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, ये फर्जी बयानबाजी करते रहता है। जी, तो क्या लग रहा है इस बार जनता क्या सोच रही है? क्या जनता के मन में बदलाव है? बेसिकली मैम जनता के मन में बदलाव तो है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती 100% की बीजेपी गवर्नमेंट चली जाएगी, लेकिन सीट तो कम इनकी होगी डेफिनेटली पहले के मुकाबले इस बार। और सेकंड थिंग ये भी है कि अगर इस बार ये गवर्नमेंट बना भी लेते हैं, गठबंधन की सरकार बनेगी, अगली बार इनका कोई चांस नहीं है, क्योंकि भारत की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। जी, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती हैं आप? एक उभरता हुआ नेता है और इन्होंने काफी पैसे खर्च कर दिए हैं उनकी छवि खराब करने के लिए, और जैसा उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के बाद लोगों को दिखाया है कि नहीं वो हैं, तो एक मौका तो देना चाहिए, क्योंकि हमने सबको मौका दिया अपॉर्चुनिटी, एक बार इनको भी देख लेते हैं कैसा होता है। और यहाँ से कन्हैया कुमार को कैंडिडेट बनाया, क्या सोचती हैं आप उनके बारे में? बिल्कुल, जो उनके अपोजिशन में खड़े हैं उनसे तो बेटर ही है ये, क्योंकि वो स्टूडेंट भी रह चुके हैं और काफी कविताएं उन्होंने लिखी है, पोएट्री लिखी है, जन आंदोलन में रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन में रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में भी वो पैदल चले हैं। तो सिंपल सी बात है, जो अपोजिशन कैंडिडेट है उनसे तो बेटर कैंडिडेट है वो। जी, अच्छा, जो मोदी जी की विश्व गुरु की जो छवि है, जो वो कहते हैं कि देखिए ये इंडिया में, सिर्फ इंडिया में है। जब G20 हुआ इन्होंने विश्व गुरु की छवि दिखाई अपनी, लेकिन जो भी फॉरेन से पत्रकार हुए उन्हें एक इंटरव्यू नहीं करने दिया गया। जो बाइडेन यहाँ पे आए अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो चले गए यहाँ से थाईलैंड और वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इंडिया की रैंकिंग बहुत ज्यादा पत्रकारिता में नीचे चली गई है। ये सिर्फ इंडियन मीडिया में भारत पे डंका विश्व गुरु है, वर्ल्ड लेवल पे कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि हम ग्लोबल मीडिया भी देखेंगे अगर इंडिया मीडिया को हाइड करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किस चीज की तैयारी कर रही हैं आप? मैं पीसीएस की तैयारी कर रही हैं। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप बहुत अवेयर सिटीजन हैं। तो यहाँ अभी हम बात कर रहे थे और आपने देखा कि किस तरह से जो युवा है वो सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो बेरोजगारी का मुद्दा है, और बेरोजगारी पूरे अपने चरम पर है, और युवाओं का यही मानना है कि हम यहाँ पेपर की तैयारी करते हैं, पेपर की तैयारी करने के बाद हमें एक उम्मीद होती है इतनी मेहनत के बाद कि हमें नौकरी मिलेंगी, लेकिन नौकरी के नाम पर हमें कुछ नहीं मिलता है, हमारे हाथ खाली हैं। और ये मुखर्जी नगर का एरिया आपको में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो, बहुत सारे लोगों को पता हो कि ये दरअसल ये वो एरिया है जहां पर स्टूडेंट्स ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे हिंदुस्तान से यहां पर आते हैं तैयारी करने के लिए। यहां पर बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जहां पर लोग अलग अलग पेपर्स की अपनी तैयारी करते हैं, यूपीएससी से लेकर एसएससी से लेकर, और यहां पर आपको बहुत अवेयर पढ़ा लिखा आपको स्टूडेंट नजर आएगा। और जाहिर सी बात है, अभी
कन्हैया कुमार की बात करें तो उन्होंने अपनी कैंपेन अभी शुरू नहीं की है। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होने वाली है और अब उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो शुरू होगी, लेकिन जाहिर सी बात है एक बदलाव जो है उसकी बयार जरूर बह रही है, एक अंडर करंट है जो देखने के लिए मिल रहा है और लोग इस बार चेंज चाहते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से कहीं किसी और जगह से हम आपके साथ जुड़ेंगे लगातार, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि आपको पता है उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, देश के अलग अलग इलाकों में हम घूम रहे हैं, जनता का मिजाज जान रहे हैं और आप तक जमीनी हकीकत पहुंचा रहे हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर आपसे जल्द होगी मुलाकात। नमस्कार।